जो इस देश के सनातन अर्थात पुराने समयों से धर्म की जीवन शैली में जी रहे विशाल समाज से निकला हुआ एक ऐसा मार्ग जहां ज्ञान विज्ञान पर आधारित और अंधविश्वास पाखंड से मुक्त तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा दिया गया धम्म है, जिसे बाबा साहब ने अपनाकर शांति प्रेम का संदेश दिया। यहाँ बात को गहराई से समझने की है। धर्म तुम्हें नैतिकता, शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकता है। राम तुम्हें मर्यादा सिखा सकते थे, बुद्ध तुम्हें शांति और संतावना दे सकते थे, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें अछूत कहा वहाँ संतावना से पेट नहीं भरता और सिर्फ प्रार्थनाओं से जंजीरें नहीं टूटती। आज तुम्हें जो वोट की ताकत मिली है, जो शिक्षा का अधिकार मिला है और कानून के सामने जो बराबरी का दर्जा मिला है, ये किसी दैवीय चमत्कार का फल नहीं बल्कि उस संघर्ष का प्रताप है जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने खून और पसीना से रचा है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज भी कुछ लोग उन्हें अपशब्द कहते हैं। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें इसी संविधान ने पहली बार पुरुषों के बराबर खड़ा किया, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जीने का हक मिला। वे आज अपने ही घर में अम्बेडकर का अपमान होते देख खामोश रह जाती। ये चुप्पी सिर्फ एक गलत बात को सहन करना नहीं बल्कि उन अधिकारों के महत्व को कम करना है जिन्हें दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा परिवार दांव पर लगा दिया था। अंत में याद रखना कि बाबा साहब का संघर्ष किसी भी ईश्वरीय अवतार के संघर्ष से बड़ा है, क्योंकि बाबा साहब ने नियति, इतिहास और समाज के सबसे क्रूर नियमों को अकेले चुनौती दी और उन्हें पराजित करके हम सबको स्वतंत्र इंसान होने का गौरव दिया। इसलिए जब भी मानवता, न्याय और प्रखर बुद्धि की बात होगी तो विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का ऐतिहासिक सत्य एक जीवित चमत्कार की कहानी है। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें।